दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं स्पॉन फार्मिंग के बारे में बताने वाला हूं। जो किसान भाई स्पॉन फार्मिंग करते हैं उनके लिए ये मैसेज है। कई बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो स्पॉन फार्मिंग में थोड़ा लेट कर देते हैं और कॉमन कार्प जैसा मछली का स्पॉन फार्मिंग वो और ज़्यादा लेट से करते हैं। उन्हें लगता है मार्च महीने से जब हर तरह का सीड मिलना स्टार्ट हो जाता है तभी कॉमन कार्प का भी सीड मिलता है और उस समय ही उन्हें गोल्डन या कॉमन कार्प मछली या आमूर कार्प मछली का स्पॉन फार्मिंग करना चाहिए। दोस्तों ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। कॉमन कार्प, गोल्डन, आमूर कार्प इस तरह का जो मछलियां है ये ठंड का मछली है। ठंड के मौसम में ये मछलियां ब्रीड करती है, आप अक्सर ही देखते होंगे। उस समय से ही ये इसका सीड जो है, स्पॉन जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो उस टाइम से ही आपको इसको स्टार्टिंग कर देना चाहिए। काफ़ी सारा किसान लेट करते हैं, उन्हें लगता है इस समय ठंड ज़्यादा रहता है तो इस समय अगर स्पॉन को तालाब में छोड़ा जाए तो स्पॉन ख़राब हो सकता है, जिसकी वजह से वो इस मछली का स्पॉन फार्मिंग करना नहीं चाहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। ठंड में इस मछली का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और अभी का जो समय मैं वीडियो बना रहा हूँ ये फरवरी महीना चल रहा है। इस महीने में ठंड भी काफ़ी कम रहता है और आप अगर इस ठंड से डरते हैं, मछलियाँ कोई नुकसान हो जाएगी ऐसा सोचते हैं, तो ठंड कम हो गया है, अभी से आपको इसको छोड़ देना चाहिए, नहीं तो आप थोड़ा पीछे पड़ सकते हैं। जो स्पॉन फार्मिंग करते हैं उन्हें एडवांस फार्मिंग हमेशा करना चाहिए जिससे वो फ़ायदे में रहे। देखिए ये जो स्पॉन है इसको अभी भी छोड़ेंगे तो कम से कम 2 महीने का समय लगेगा फिंगर लाइन बनाने के लिए, यानी 1.5 से 2 इंच बनाने के लिए। तब तक लगभग आईएमसी में सब कुछ निकल जाएगा, जैसे बिगेट, ग्रास कार्प, सिल्वर, रेहू, कातल, सब तरह का जो स्पॉन है सब निकल जाएगा। तो अगर आप इस मछली को फार्मिंग करना चाहते हैं, स्पॉन छोड़ना चाहते हैं, तो लेट से अगर छोड़ते हैं तो आईएमसी का समय जो है वो निकल जाएगा। इसीलिए आपको अभी से इसको छोड़ना चाहिए। लगभग 2 महीना समय इसको लगेगा। तो इसके बाद आप इस मछली को हटाकर दूसरा मछली को, आईएमसी जैसा मछली को, स्पॉन को छोड़ सकते हैं। इसीलिए लेट नहीं करना चाहिए। फटाफट इसको अगर फार्मिंग करना चाहते हैं तो बच्चा कलेक्ट करें, स्पॉन कलेक्ट करें और तालाब में छोड़ दें। यहाँ पे मैं और एक चीज़ बता देता हूँ। बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जो जानते ही नहीं है। जिस तालाब में इस मछली को छोड़ा जाए और उस तालाब में ये मछलियाँ अगर 1-1.5 इंच हो जाती है तो उसमें दूसरा स्पॉन को आप कभी नहीं छोड़ सकते हैं। बहुत सारे किसान ऐसे हैं तालाब में जब स्पॉन छोड़ते हैं, स्पॉन का साइज अगर 1 से 1.5 इंच हो जाता है तो वो क्या करते हैं उसमें दूसरा स्पॉन को भी छोड़ देते हैं। इससे उनका तालाब में बच्चा तो हो जाता है, लेकिन गोल्डन, आमूर कार्प, कॉमन कार्प इस तरह का मछली के साथ अगर ये काम करते हैं तो एक भी बच्चा नहीं होने वाला है। क्योंकि ये जो मछली है ये जब बड़ी हो जाती है, 1 से 1.5 इंच साइज का हो जाती है, उसमें अगर आप दूसरा तरह का स्पॉन को छोड़ते हैं तो ये उस स्पॉन को खा जाती है, जिससे आपको भारी नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अगर इस मछली को आप दूसरा मछली के साथ फार्मिंग करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते हैं। स्पॉन के अगर आप मिक्स में एक बार छोड़ सकते हैं, काफ़ी सारा मछली को मिलाकर और गोल्डन, अमूर को मिलाकर सब एक साथ एक दिन में छोड़ सकते हैं तो हो सकता है, लेकिन आगे पीछे इसमें नहीं होगा। इसीलिए जिसके पास 1-2 तालाब है या एक तालाब है वो मछली को चेंज कर करके इस मछली का फार्मिंग करते हैं तो उनके लिए काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। इसीलिए आपको जल्द से जल्द क्या करना होगा, इस मछली को तालाब में छोड़ना है और इस मछली का जो साइज़ बनाना है उसको बनाने के बाद इस मछली को पूरा तरीके से तालाब से उठा देना होगा। तालाब को सूखा करके नया तरीके से दूसरा स्पॉन को फार्मिंग करना होगा। आप अगर मेरे यहाँ से स्पॉन लेना चाहते हैं तो एड्रेस जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कीजिए। उससे अगर आप वहाँ मेरे यहाँ तक आकर ले जा सकते हैं तो खुद आके ले जा सकते हैं। बहुत दूर मैं भेज नहीं सकता हूँ क्योंकि ये 12 से 14 घंटा के आसपास ही ये पैकेट में ज़िंदा रहती है। इसीलिए इस समय में जितना दूर जा सकता है उतना दूर तक ही मैं भेज पाता हूँ, आगे नहीं भेज पाता हूँ। तो गाइस इस तरह का जानकारी अगर आप और पाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। दोस्तों आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया एक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं सुब्रत चौहान आपसे विदा लेता हूँ।